वाला है। सारे लड्डू बन जाए फिर मैं जल्दी से बाहर जाके देख लूंगी सब लोग कैसे ठीक है या नहीं। अरे धीरे धीरे अहिल्या, इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाओगी तो सब लड्डू टूट जाएंगे। वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? दूध भी गिर गया। देख रही थी मैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकी। माफ कर देना शिव जी। सुना तो था सबसे, मल्हार राव का बेटा उनके पैर के धूल की बराबर भी नहीं है। आज देख भी लिया, सब ऊपर वाले का खेल है। इतने पराक्रमी योद्धा की संतान इतनी कमजोर, इतनी डरपोक। मल्हार सरकार ने बेटे के मोह में मालवा की बर्बादी का चुनाव कर लिया है। तुम्हारे गद्दी पर बैठते ही मल्हार राव होलकर की गरिमा, नाम, उनकी वीरता के किस्से सब एक कहानी बनकर रह जाएगी। हमारा बेटा राजा ही लग रहा था ना वहां बैठकर। कहिए ना बाबा साहब, हम कैसे लग रहे थे? पद की गरिमा और दरबार की जिम्मेदारी समझे बिना जब कोई गद्दी पर बैठ जाए वैसे लग रहे थे आप। नहीं, बाबा साहब ने हमें उत्तराधिकारी बना के कोई भूल नहीं की। हम मालवा के युवराज हैं, निकम्मे, नालायक और डरपोक नहीं है। युवराज होने के लायक है हम। फिर सब सारे लड्डू बना के हो गए। अब मैं जाऊं?
सबसे पहले जाके छोटे सुबेदार जी से मिलूंगी। वो तो कल से गुस्से में पता नहीं क्या कर रही होंगी। उसके बाद सासू भाई और बाकी सबसे मिलूंगी। काफी समय हो गया। अब तक तो आई साहब और इन्होंने खंडेराव को बाबा साहब के नजरों में गिराने के लिए वो सब कर लिया होगा जो हमने सोचा था। रुकिए छोटे सूबेदार जी। आज आप ज्ञान कक्ष में नहीं है और कोई सूचना भी नहीं दी। मेरे सामने से इस तरह से जा रहे हैं आप जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी माफ कीजिए, आज पढ़ाई नहीं होगी हमसे, मन नहीं हमारा। रुकिए, पढ़ाई करने का मन नहीं है? आप अपने गुरु से इस तरह से बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य खराब हो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं है तो पहले बता देते, सूचना दिलवा देते। यहां हम ज्ञान कक्ष में आपका इंतजार तो नहीं करते। देखिए छोटे सूबेदार जी, आप युवराज हैं, लेकिन मेरे लिए ज्ञान कक्ष में केवल एक छात्र हैं आप, युवराज नहीं। आप युवराज हैं, लेकिन मेरे लिए ज्ञान कक्ष में केवल एक छात्र हैं आप, युवराज नहीं। अभी इससे हमें तो छोटे से पिताजी पक्का ज्ञान कक्ष में ही होंगे। गुस्से में पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा तो फिर उन्हें डांट भी पड़ सकती। बस एक बार उनसे मिल लो तो फिर समझ में आ जाएगा कि सब ठीक है या नहीं। हालत देखी है अपनी, पसीने से नहाए हुए आप, और आपका ये पोशाक गंदा और अस्त व्यस्त हो गया है। इसका मतलब कि आप खेल कर आ रहे हैं। खेलने में आपका मन है, लेकिन पढ़ाई करने में नहीं। बोलिए, चुप क्यों हैं आप? अब बोलने देंगे तब कुछ बोलेंगे ना हम। कब से आप अपनी बात कहे जा रहे हैं? हम खेलने के लिए नहीं गए थे, गलत समझ रहे आप। युवराज होने के नाते और भी बहुत काम होते हैं हमें, बहुत जिम्मेदारी है हमारे सर पर जिन्हें हमें पूरी करनी होती है। लोगों की बहुत उम्मीद है हमसे, और जब हम पूरी नहीं करते ना तो लोग बाबा साहब पर सवाल उठाते हैं। आपके लिए हम एक मामूली से छात्र होंगे, लेकिन हम युवराज हैं, मालवा के युवराज। कल के होने वाले राजा हैं हम, खंडेराव मल्हारराव होलकर। इतनी उद्दंडता आज तक किसी छात्र ने नहीं की मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपने गुरु से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? अभी बताता हूं मैं आपको, एक गुरु अपने छात्र को किस तरह से सबक सिखाता है। अब भी यदि मैंने तुम्हें सजा नहीं दी तो तुम्हारा घमंड बढ़ता ही जाएगा। आप हमें सजा नहीं दे सकते गुरुजी, कोई बच्चे नहीं है हम, मालवा के युवराज है। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपकी पहचान क्या है। हमारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अब होते कौन है हमें सजा देने वाले?
कुछ समय हमें पढ़ाने के लिए मेहनताना दिया जाता है आपको, समझे आप? हमारे एक इशारे पर आपको इस महल से बाहर कर दिया जाएगा। और याद रखिए, आपकी इस गलती पर कारागार में भी डाल सकते हैं हम, समझे? खंडेराव, क्या यही संस्कार मिले तुम्हें अपने परिवार से? भूल गए किसके सामने खड़े हो, किसके साथ बात कर रहे हो? दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम्हें? कहीं आंखों ने, दिमाग ने साथ तो नहीं छोड़ दिया तुम्हारा? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अपने गुरु से इस तरह बात करने की? अपने गुरु की छड़ी पकड़ने का मतलब तो यही होता है कि उन पर हाथ उठाने की मंशा थी तुम्हारी, और साथ में चिल्ला चिल्ला कर जो कुछ कह रहे थे तुम, हमें अब तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, ये हमारा बेटा नहीं है, हो ही नहीं सकता। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी आशाएं जोड़ी जिसके साथ, ये है वो हमारा कुल दीपक, हमारे राज्य का भविष्य। नहीं, अपने गुरु के साथ ऐसा बर्ताव कहां से सीखा तुमने ये? क्योंकि हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि तुम बाबा साहब, असल में वो आज तक तुम्हारी अनगिनत गलतियों को बर्दाश्त करते रहे। कभी नाराज हुए तो कभी छोटी मोटी सजा दी पर माफ करते रहे, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों से भूल हो जाती है। पर आज जो तुमने किया है खंडेराव, ये भूल नहीं है, पाप है। गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को सही आकार देते, एक दिशा देते। राजा, संत, महात्मा सभी उनके सामने बड़े विनम्र भाव से सर झुकाते हैं। बचपन में हमसे सुनी कहानियां तो याद है ना तुम्हें, या भूल गए? श्री राम को शिक्षा देने वाले गुरु विश्वामित्र, श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि की कथाएं याद है या सब भूल गए? और हम भी आज जो कुछ भी हैं, अपने गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के कारण ही है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं। इसलिए गुरु का निरादर हम कभी भी किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारी विरासत है। और तुमने हमारे बेटे होकर अपने गुरु का अपमान किया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार है खंडेराव।
जो किसी दुश्मन ने दी नहीं हमें, लेकिन अपने संतान से ही मिली। कितने सपने देखे थे तुम्हें लेकर, कितनी आशाएं थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने सब तोड़ दिए। और हम सोचते थे बाजीराव पेशवा साहब आएंगे तो उन्हें बड़े गर्व से हमारे बेटे मालवा के उत्तराधिकारी से मिलवाएंगे। आज सुबह ही तुम्हारी आई साहब से जब हम मिले तो उनसे यही कहा कि अब हमें कोई चिंता नहीं, हमारा बेटा हर तरह से लायक हो चुका है कि हम अपनी जिम्मेदारी उसे सौंप सके। लेकिन लगता है तुम्हें लेकर हम जो पहले सोचा करते थे वही हो तुम कभी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरने लायक नहीं बन सकते खंडेराव, कभी नहीं। बाबा साहब, हम गुरुजी का अपमान नहीं करना चाहते थे, बस बात कुछ ऐसी थी कि हम पहले से थोड़ा गुस्से में थे। और गुस्सा? कब तक यही कहकर बचते रहोगे कि गुस्सा आ गया बाबा साहब? कौन सी ऐसी मजबूरी है तुम्हारे सर पे जो बात बात पर गुस्सा दिला देती है तुम्हें? ऐसा भी क्या गुस्सा जो सोचने समझने की शक्ति बुला दे, सामने खड़े गुरु को पहचानने से बुला दे, इंसान को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान ही न रहे। हमारे समाज में मातृद्रोह और गुरुद्रोह को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है खंडेराव, और हमें ये कहते हुए बहुत दुख और ग्लानि हो रही है कि हमारे बेटे के हाथों उनमें से एक अपराध हुआ है। अपने गुरु के सामने हमारा सर शर्म से झुका दिया तुमने खंडेराव। उनसे क्षमा मांगने के लिए भी लायक नहीं रखा तुमने हमें। बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे, हो सके तो माफ कर दो गुरुजी। केवल हाथ जोड़कर माफ कर देने से कुछ नहीं होगा। घुटने टेको उनके सामने, सर झुकाओ और फिर माफी मांगो। अगर हमारी बात याद रख सको तो सुनो, ईश्वर के क्रोध से गुरु हमें बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाएं, तो ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकते। माफ कर दीजिए गुरुजी। ठीक है, उठिए छोटे सूबेदार जी।
बेटे के अपराध के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं गुरुजी। जानते हैं उसका अपराध माफ करने योग्य नहीं है, पर फिर भी। क्या कर रहे हैं आप सरकार? मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। इस तरह से हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी बना रहे हैं आप। नहीं गुरुजी, इस बार हम आपके सामने मालवा के सूबेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक उदंड बेटे के पिता के रूप में खड़े हैं। खंडेराव के बर्ताव के लिए हम ही दोषी। शायद हमसे कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रह गई, उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, तभी तो उसने। मैं जानता हूं छोटे सूबेदार जी से भूल हुई है और उन्हें अपने भूल पर पछतावा भी है, इसीलिए तो मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। यदि इस भूल के लिए आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं तो दोषी मैं भी हुआ। यदि एक पिता के रूप में आप असफल रहे हैं तो एक गुरु के रूप में मैं भी सफल नहीं हुआ। आपने ही कहा था कि गुरु जीवन को दिशा देता है। शायद मैं अपने शिष्य को दिशा नहीं दे पाया। ज्ञान की ज्योति प्रदान करने वाला गुरु यदि अपने शिष्य को एक भला इंसान नहीं बना सकता तो वो गुरु किस काम का? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। हमारे बेटे से गलती हुई है। नहीं नहीं सरकार, मैं जानता हूं भूल किससे हुई है और सही मायने में इसका जिम्मेदार कौन है, और इसीलिए अपने आप को इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.